The question bachcho that we are going to perform today is October November 2022 variant 41 and question number is 3, and this is a very जबरदस्त सा सवाल है हमारे पास and this question बच्चों is of एक 2D एरे का सवाल है, ठीक है, बाइनरी ट्री का सवाल है. लेट्स परफॉर्म. ये बता रहे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. ये बता रहे आप लोग के पास यहाँ पे बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 नोड्स. ईच नोड हैज इंटीजर वैल्यूज, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर एंड द डाटा. तो आपके पास, आपके ट्री के पास, आपकी एक नोड के पास 3 चीजें, लेफ्ट पॉइंटर, डाटा एंड राइट पॉइंटर. आगे बता रहे 2D एरे, बाइनरी ट्री इज बीइंग स्टोर्ड एज अ ग्लोबल 2D एरे. फाइन. एक ग्लोबल 2D एरे बच्चों हमारे पास और इसका सूडो कोड उसने लिख के दिखा दिया कि एरे नोड्स उसका नाम है और कितनी रॉज है उसके पास, 20 रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं. एंड डेटा टाइप क्या है, सबकी इंटीजर है. पहले पार्ट के अंदर बोला है बच्चों एक 2D एरे बनाओ, इनिशियलाइज ऑल 3 इंटीजर वैल्यूज टू -1 फॉर ईच नोड. बना दे, 1 सेकंड का काम है बच्चों 2D एरे बनाना. एरे नोड्स, ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स, सारी वैल्यूज को मुझे इनिशियलाइज करवाना है विद -1 और कितने कॉलम्स है मेरे पास, आई एम हैविंग 3 कॉलम्स, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कॉलम्स और कितनी रॉज है मेरे पास फॉर x इन रेंज 20. तो नाउ बच्चों इट्स अ 2D एरे, it's a 2D array having having 0 से लेके 19 तक रॉज एंड 0 से लेके 3 तक 2 तक कॉलम्स एंड द डेटा टाइप बच्चों ऑफ इंटीजर. ठीक है भाई. तो हमने यहाँ पे 2D array बना दिया, वी आर डन. कितने नंबर अवार्ड कर रहा है भाई 2D array बनाने के ऊपर, 3 नंबर अवार्ड कर रहा है. वाओ, गुड. अब बोल रहा है बी पार्ट के अंदर बोल रहा है बोल रहा है बच्चों ये ट्री बनाओ. बना देते हैं. ट्री बनाने के ऊपर बोल रहा है फ्री नोड को इनिशियलाइज करो 6 से, रूट पॉइंटर को इनिशियलाइज करो 0 से और ये ट्री के अंदर वैल्यूज असाइन कर दो. तो बच्चों 0 इंडेक्स के ऊपर लेफ्ट पॉइंटर इज 1, डाटा इज 20 एंड राइट पॉइंटर इज 5. तो मैंने ये काम कर दिया बच्चों. एरे नोड्स is equals to comma and I assign the values over here 1 comma 20 comma 5. So this is actually बच्चों 0 index and this one is at column number 0. This 20 is at column number 1 and this 5 is at column number 2. This means this is left pointer, this is data and this is right pointer. बाकी वैल्यूज देखें. अब फर्स्ट इंडेक्स पे डिफाइन करना है 215 -1, 215 -1. तो यहां पे द वैल्यू फॉर राइट पॉइंटर इज -1, द वैल्यू फॉर डाटा इज 15 एंड द वैल्यू फॉर लेफ्ट पॉइंटर इज 2. यहां तक ऑल गुड. मुझे जरा हेड्स अप तो दें, आप लोग का कोई मैसेज नहीं आ रहा होता, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता, तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है कि यू पीपल आर विद मी और नॉट. यहां तक ऑल गुड, मुझे एक हेड्स अप दें. ठीक हो गया मानम, अलीशा, ऑल गुड. ओके जी. थर्ड सेकंड इंडेक्स -133. सो -1 3 ठीक है. नेक्स्ट -1 9 and 4, -1 9 and 4, -1 10 and -1, next -158 -1,
-1। अब बच्चों जो आखिरी वाला 6th इंडेक्स है ना, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं आप लोग मैक्स चैट के ऊपर, सर क्यों नहीं कर रहा आप ये मैं नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं कर रहा ये आप लोग बताएंगे, व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस। दिल नहीं कर रहा, नहीं फुरकान, बिल्कुल ही बेकार जवाब है। सारिम कुछ बेहतर आंसर है। तकी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिकॉज सर इट्स ऑल नल, हम लोगों ने इनिशियलाइज बच्चों सारे इंडेक्सेस को -1 से किया था, इफ यू पीपल रिमेंबर। तो जितने भी अब वो बोल रहे सारे इंडेक्सेस -1 कर दो, तो ऑलरेडी -1 है। मैंने तो पूरा 2D एरे -1 करवा दिया था, तो मैं -1 क्यों करूं, ऑलरेडी है। फ्री पॉइंटर को क्या करना है 6, हाँ ये जरूर करूंगा मैं। नाउ द वैल्यू ऑफ द फ्री पॉइंटर बच्चों, फ्री पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू 6। ऑफ कोर्स दिस इज एन इंटीजर एंड रूट पॉइंटर उसने बोला कर देना is equals to 0 and of course this is also an integer। ठीक है भाई, ऑल गुड, पहले से -1 है, ठीक हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जरा क्या बोलते हैं। तो अभी तक कितने नंबर अवार्ड कर चुका है भाई हमें, पहले एरे बनाने के ऊपर 2 नंबर, ये वैल्यूज असाइन करने के ऊपर इतनी मेहनत करवा के सिर्फ 2 नंबर, 2 + 3 5 मार्क्स। ओके जी। अब वो बोल रहे बच्चों एक रिकर्सिव सूडो कोड है, रिकर्सिव, आई बिलीव यू पीपल रिमेंबर रिकर्जन, आप लोग को याद होगी। आई बिलीव आप लोग को रिकर्जन के अंदर 3 केसेस याद होंगे, बेस केस, जनरल केस, 2 ही केस थे, बेस केस एंड जनरल केस। और वाइंडिंग और अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होगा, ठीक है, मेरा बिलीव है। सूडो कोड बोले पहले तो बच्चों आप लोग को ये सूडो कोड कंप्लीट करना है, ठीक है ना, फिर हम आगे बात करेंगे। तो सर रूट पॉइंटर की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, अच्छा भाई क्या लिख दी, रूट पॉइंटर, ठीक है भाई, वैसे मैं फिर रूट पॉइंटर ही यूज करता। तो लेट मी शेयर दिस फाइल बच्चों, जरा ये फाइल मैं अपने पास शेयर करके आप लोग को एक्सप्लेन तो करूं, जरा करना क्या है इसको, पहले सूडो कोड तो कंप्लीट करें हम लोग। नहीं नहीं ये तो करना नहीं था, आई जस्ट नीड टू शेयर दिस फाइल, शेयर। आ गया भाई मेरे पास ये फाइल, लेट मी शेयर माय सेकेंडरी स्क्रीन विद यू पीपल। ओके जी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, दिस इज आर, ये हमारा क्या है, जहां पे आप लोगों की रिकर्जन एंड होती है, जहां पे आप लोगों की रिकर्जन एंड होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द बेस केस। तो वो बोल रहे अगर रूट पॉइंटर -1 हो, खत्म कर देना, ठीक है भाई। करना क्या है आप लोग को बच्चों, 2D एरे के अंदर इंडेक्स फाइंड आउट करना है, वैल्यू टू बी फाइंड, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर द रूट पॉइंटर। अच्छा रूट पॉइंटर की वैल्यू अगर -1 है, इसका मतलब आपका ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके अंदर कोई डाटा ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो बोल रहे इफ एरे नोड रूट और 1, तो फर्स्ट कॉलम में बच्चों हमारे पास क्या रखा हुआ था, इफ यू पीपल रिमेंबर, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास था डाटा। तो वो डाटा से कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू टू फाइंड, वो बोला अगर मिल जाए तो क्या रिटर्न कर देना। तो ऑफ कोर्स बच्चों आई एम गोइंग टू रिटर्न द रूट, मैं रूट क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं मिलता बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा। अगर वो बोल रहे डाटा, मतलब आपने आगे बढ़े आप, और डाटा की वैल्यू क्या हो गई -1, तो इस केस में भी क्या करना, रिटर्न कर देना, -1 रिटर्न कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब वो बोल रहे इफ रूट डाटा, अगर आपका जो डाटा है वैल्यू टू फाइंड, तो बच्चों यहां पे नीचे चेक करें जरा, यहां पे लेस देन है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के अंदर अब वो बोल रहा है जो आप लोग को वैल्यू सर्च करनी है वो छोटी है, वो छोटी है जो आपके अभी एरे के अंदर डाटा अवेलेबल है। जब आप लोग की वैल्यू छोटी होती है तो बच्चों आप लोग लेफ्ट पे जाते हैं ट्री के या राइट पे जाते हैं? आप लोग ट्री के लेफ्ट पे जाते हैं या राइट पे जाते हैं, बताएं जरा मुझे। अगर आप लोग की वैल्यू छोटी होती है तो बच्चों आप लोग लेफ्ट पे जाते हैं ट्री के या राइट पे जाते हैं? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगर आप लोग की वैल्यू छोटी है ना, मतलब तो आप लोग ट्री के लेफ्ट पे जाओगे या राइट पे जाओगे? जल्दी बता दे कोई भी भाई। अच्छा बताया मैं आपने, सॉरी मैंने नीचे नहीं किया था। तो सब बच्चों ने तकरीबन बता दिया सर, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक हो गया। सो बच्चों मैं कहाँ पे जाऊंगा, लेफ्ट पे जाऊंगा। अब लेफ्ट पे जाने का तरीका क्या है बच्चों, तो यू कैन सी रिटर्न, रिकर्जन है, रिकर्जन है। आपके फंक्शन का नाम क्या है, सर्च वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चों रिकर्जन मैंने कॉल करी, यहाँ पे मैंने रिकर्जन को कॉल करा, एंड दिस टाइम यू कैन सी जीरो का मतलब, यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है कि मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ। आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉइंटर। और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा आपके पास, कॉलम के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ओ सॉरी रो के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, रो के अंदर आपके पास आ जाएगा रूट। और कॉलम क्या आ जाएगा, आप कहाँ पे मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉइंटर। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों नीचे वाले पार्ट में देख लें, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है। तो रूट के बाद अगर आपकी आपकी वैल्यू बड़ी है तो आप कहाँ जाओगे, राइट की तरफ जाओगे। और राइट पॉइंटर का मतलब है बच्चों, राइट पॉइंटर का मतलब क्या है, दैट यू नीड टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम हमें क्या कर रहा था, हमें इंडिकेट कर रहा है दैट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब वो बच्चों आखिर में आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है कि रिटर्न, ये वैल्यू रिटर्न करने के लिए बोल रहा है। और आखिर में बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको क्या करना है, आप लोगों ने सूडो कोड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पाइथन के अंदर। ठीक है, तो बस सिंपल सा रिकर्सिव एल्गोरिथम है। अगर वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट पे जाओगे, अगर वैल्यू बड़ी है तो कहाँ जाओगे, राइट पे जाओगे, एंड सो ऑन। आप अपना कोड क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर कोड। फंक्शन आप लोगों को पता है, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज, फंक्शन ही होता है बच्चों हमारे पास। लास्ट ब्लैंक बी वन, नहीं अलीशा वन क्यों होगी, राइट की तरफ मूव करवाना था ना। ओके जी, फंक्शन आप लोगों को पता है भाई पाइथन में क्या होगा हमारे पास, डेफ, द नेम ऑफ द फंक्शन इज सर्च वैल्यू, रूट कॉमा वैल्यू टू फाइंड। फंक्शन के अंदर आए बच्चों, इफ रूट पॉइंटर -1 देन रिटर्न -1, इफ रूट इज इक्वल्स टू -1 रिटर्न -1। आगे बढ़े, एल्स इफ, आपको पता है एलिफ कंडीशन इज, अगर एरे का डाटा मिल गया तो रिटर्न रूट। तो इफ एलिफ एरे नोट्स रूट, और यहाँ पे क्या होगा आपका डाटा, डाटा कहाँ था, फर्स्ट कॉलम में। अगर ये मिल गया आपके पास, इफ दिस इज इक्वल टू वैल्यू टू फाइंड देन रिटर्न। तो इस केस में बच्चों आप लोग क्या रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रूट। आगे क्या बोल रहा है भाई, एल्स इफ था रिटर्न रूट। एल्स इफ के अंदर बच्चों अगेन एल्स इफ देयर इज अनदर, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, एलिफ आ जाएगा। अगर रूट क्या है वो बोल रहा है, अगर रूट वन -1 है रिटर्न -1 अगेन। तो एलिफ एरे नोट्स रूट, अगर डाटा -1 को पॉइंट करने लग जाए तो रिटर्न
-1, मतलब डाटा नहीं मिला आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब अनदर इफ, ये इफ -1 कर दिया, एंड इफ खत्म हो गया। अब हमारे पास नया लूप स्टार्ट हुआ, इफ एरे डाटा रूट 1 इज लेस देन, सो मैंने कंडीशन लगा दी, इफ एरे नोड्स रूट, और क्या है, डाटा के लिए 1 इज वैल्यू, वैल्यू टू सर्च से क्या है, ये बड़ा है आपके पास। तो इस केस में आप लोगों को कहाँ में मूव करना था, यू नीड टू मूव टूवर्ड्स, कहाँ मूव करना, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना था। तो कैसे मूव करेंगे बच्चों, ये रहा एरे नोड्स रिटर्न सर्च वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग के पास, एरे नोड्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट कॉमा, एंड कॉलम नंबर विल बी 0, 0 का मतलब लेफ्ट साइड पे मूव कर जाओ। और वैल्यू टू सर्च बच्चों एज इट इज रहेगा, वैल्यू टू फाइंड, वैल्यू टू फाइंड था, मैंने वैल्यू टू फाइंड कर दिया, वो वैल्यू टू फाइंड ही रहने दें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, और रिटर्न करवा दिया, और यहाँ पे एंड इफ हो गया, अनदर इफ, द लास्ट इफ, और राइट पॉइंटर के लिए मुझे इफ अप्लाई करना है। देखो ना यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, अच्छा अच्छा, तुम यहाँ पे 1 बोल लेते, सॉरी। ठीक है, तो बच्चों कंपेयर हम डाटा को ही करेंगे, मैंने गलती से शायद रूट को कंपेयर करवा दिया। तो रूट तो आपकी मूवमेंट हम राइट की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है अलीशा, मैं अब समझा तुम्हारा पॉइंट। तो ऑफ कोर्स वी नीड टू कंपेयर द डाटा, तो डाटा का इंडेक्स क्या है हमारे पास, 1। सेम स्टफ, इफ एरे नोड्स रूट कॉमा 1 इज लेस देन वैल्यू टू फाइंड, तो बच्चों इस केस में आई नीड टू मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, रिटर्न एरे नोड्स रूट, और राइट साइड पे मूव करने के लिए मेरे पास क्या होगा, क्या क्या करना होगा, सॉरी, मैं यही कॉपी करके पूरा पेस्ट कर देता हूँ, बार बार क्यों लिखूं। राइट साइड मूव करने के लिए आई जस्ट नीड टू मूव, यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉलम नंबर 2, बिकॉज कॉलम नंबर 2 में मेरे पास क्या था, आई वॉज हैविंग, यहाँ पे मेरे पास क्या था, आई वॉज हैविंग रॉ राइट पॉइंटर। ठीक है भाई, सो दिस इज बच्चों आर कोड, लेट मी चेक। ठीक है भाई, मेरे पास एरर बता दिया आप लोगों ने फाइंड वाला, और अलीशा ने भी बता दिया। आप लोग बहुत ही एडवांस हो गए भाई, अब आप लोग एरर्स भी बता देते हैं अब, गुड। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आई थिंक वी आर डन विद द कोड, एग्जामिनर बोल रहे कोड को अब रन करो, 5 नंबर कम अवार्ड कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। अब बच्चों आखिरी पार्ट के अंदर वो बोल रहे हैं ट्री ट्राइवर्सल आप लोग को आना चाहिए। ट्री ट्राइवर्सल क्या होता है बच्चों, ट्री ट्राइवर्सल हाउ यू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द ऑफ द ऑफ 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 द ट्री। तो बोल रहे पोस्ट ऑर्डर आपको ट्राइवर्सल करना है। पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होता है, लेफ्ट नोड, राइट नोड एंड रूट पॉइंटर, ये पोस्ट ऑर्डर होता है आपके पास। ठीक है, तो ट्री ट्राइवर्सल का कोड बच्चों आज मैं आप लोग को, ऑफ कोर्स चलें इस कोड में आ गया, तो आप लोग को यहाँ पे मैंने सूडो कोड तो इसका करवाया था आप लोग को, मैंने आप लोग को बताया था 3 तरह के ट्राइवर्सल होते हैं, एक होता है इन ऑर्डर, एक होता है पोस्ट ऑर्डर, और एक होता है आपके पास प्री ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पोस्ट ऑर्डर के अंदर लेफ्ट राइट और फिर क्या होता है आपका रूट आएगा। और आप लोग को बोल रहा है बच्चों, इफ द फॉलोइंग ट्री द आउटपुट वुड बी, इस ट्री का वो बता रहे 3 9 5 एंड सो ऑन, ये आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 7 नंबर अवार्ड कर रहे हैं, बोले राइट डाउन द कोड फॉर द पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल। बना लेते हैं बच्चों, कोई मुश्किल कोड नहीं है आपके पास, जरा देखते हैं यहाँ पे। प्री ट्राइवर्सल का कोड हमारे पास, नाम क्या रखना है हमें, पोस्ट ऑर्डर, मैंने कॉपी करा, और बच्चों में यहाँ पर आ गया फॉर द प्रोसीजर ऑफ द पोस्ट ट्राइवर्सल। सारिम डन। ओके जी, तो लेट्स बिगिन बच्चों। पोस्ट ट्राइवर्सल का मैंने कोड लिखा, डेफ पोस्ट ऑर्डर, एंड यहाँ पे बच्चों हम लोग अप्लाई करते हैं पैरामीटर्स के अंदर रूट को।
पैरामीटर्स के अंदर हम किसको अप्लाई करते हैं, रूट को अप्लाई करते हैं। अब मुझे क्या करवाना था बच्चों, इफ एरे नोड्स रूट कॉमा 0 is not equals to -1 post order array nodes रूट कॉमा 0। पर ये क्या करा आपने बच्चों, यही कोड है ये। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं किया क्या है। मैंने बोला भाई, जब तक लेफ्ट पॉइंटर, 0 का मतलब लेफ्ट पॉइंटर, -1 ना हो जाए, पोस्ट ऑर्डर मतलब रिकर्जन, इसको कॉल करते रहो और कहां पे मूव करो, लेफ्ट साइड पे मूव करते रहो। कब तक करते रहो, जब तक -1 ना आ जाए लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड पे -1 आ जाए बच्चों, सर लेफ्ट साइड पे पहले क्यों गए, बिकॉज पोस्ट ऑर्डर होता ही है ये, पोस्ट ऑर्डर बच्चों होता ही है कि विजिट लेफ्ट नोड। कब तक मूव करते रहो, जब तक लेफ्ट नोड क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए। रिकर्स मेक अ रिकर्सिव कॉल लेफ्ट नोड एज अ रूट। अब लेफ्ट के बाद मूव करने के बाद क्या बोल रहे, राइट पे मूव करते रहो। तो मैंने सेम कोड बच्चों कॉपी करा, मैंने सेम कोड बच्चों पेस्ट करा। राइट पे मूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आई जस्ट नीड टू चेंज द कॉलम टू 2। तो लेफ्ट पे मूव करा जब तक -1 ना आ जाए, राइट पे मूव किया जब तक -1 ना आ जाए, और आखिरी क्या होता है बच्चों आपके पास, आउटपुट द करंट नोड। तो इसके बाद बच्चों लेफ्ट राइट रूट, तो रूट को आप लोग क्या करवा देते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। एंड मैंने यहाँ पे रूट को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एरे नोड्स रूट। और रूट का कॉलम, सॉरी डाटा का कॉलम क्या था हमारे पास, दैट वाज कॉलम नंबर 1 एंड वी आर डन। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों द रिकर्सिव कोड फॉर द पोस्ट ऑर्डर। अब अगर एग्जामिनर देखें, ये आपके पास पहला केस है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट का पूरा कोड है, ठीक है, लेफ्ट का कोड है। ये वाला कोड बच्चों राइट का कोड है, और ये वाला कोड आप लोग का, ये आप लोग का लेफ्ट राइट, और ये आप लोग का आउटपुट रूट का कोड है, लेफ्ट राइट। और दिस इज द कोड बच्चों फॉर रूट, और रूट को हमेशा प्रिंट करवाया जाता है, रूट को हमेशा प्रिंट करवाया जाता है। तो बच्चों डन। अब अगर पेपर में, आप लोग के पेपर के अंदर अगर आ गया बच्चों इन ऑर्डर, तो वो ऑर्डर बता देगा आप लोग के पास। इन ऑर्डर के अंदर होता है, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को लिखवाया था, याद नहीं आ रहा मुझे अब। तो पहले हमारे पास होता है लेफ्ट रूट राइट, तो पहले आप लेफ्ट वाला कोड लिखोगे, फिर रूट वाला लिखोगे, और फिर राइट कर दोगे। एंड सिमिलरली आप बस सिर्फ इन तीनों कोड्स को स्वैप करते रहोगे, शफल करते रहोगे। एंड ऑफ कोर्स यू विल बी चेंजिंग द नेम। पोस्ट ऑर्डर है तो पोस्ट ऑर्डर आ जाएगा, प्री ऑर्डर है तो प्री ऑर्डर आ जाएगा, इन ऑर्डर है तो इन ऑर्डर आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है भाई। तो दिस इज द कोड बच्चों फॉर पोस्ट ऑर्डर। अब आगे क्या बोल रहे हैं हमें, 7 नंबर अवॉर्ड कर रहा है, वाओ। वो बोल रहे हैं बच्चों, कॉल द फंक्शन सर्च वैल्यू, फाइंड द नंबर 7 in the tree, use search value to output the either the index of the value if found, or appropriate message if the value is not found, call the procedure post order as well। ठीक है, सर्च वैल्यू कर क्या रहा था मैं भूल गया, वैल्यू टू फाइंड हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, वो एरे के अंदर फाइंड करेगा और आपको रिटर्न करवा देगा वो वैल्यू। ठीक है, सो आस्क यूजर, यूजर ही बोले है ना, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कॉल करा, इफ सर्च वैल्यू रूट, बच्चों हमारे पास ऑफकोर्स रूट पॉइंटर हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0। वैल्यू टू फाइंड, उसने बोला 15 ऐड करना, मैंने 15 ऐड कर दी। अगर बच्चों ये रिटर्न कर रहा है मुझे -1, इसका मतलब मुझे वो इंडेक्स नहीं मिला, तो इस केस में क्या होगा, प्रिंट
वैल्यू नॉट फाउंड, और एल्स प्रिंट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स एंड विच इंडेक्स सर्च वैल्यू जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, रूट पॉइंटर कॉमा 15। तो ये जो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा उस वैल्यू के ऊपर हमारा जो है आइटम हमें मिल जाएगा। आई थिंक वी आर डन। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर को भी कॉल करना, तो पोस्ट ऑर्डर को कॉल कर लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर एंड रूट पॉइंटर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है भाई, तो आई थिंक वी आर गुड। लेट्स रन द कोड, अगर कोई एरर ना आए। पुराना कोड रन हो गया भाई, ये मैंने लिखा है MJ 2022। सो द वैल्यू बच्चों इज फाउंड एट इंडेक्स 1, मतलब 15 मिल गया मुझे। एंड द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑर्डर इज बच्चों 10, 9, 3, 15, 58 एंड 20। So this is the result of the post order traversal। ठीक है भाई, तो और आई थिंक वी आर डन। तो एग्जामिनर अवॉर्डेड बच्चों, टोटल नंबर कितने अवॉर्ड करें एग्जामिनर ने? 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 2 9 18, 18 प्लस 3 21। सो टोटल बच्चों 21 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास ये। एंड एग्जामिनर बच्चों अवॉर्डेड अस 21 मार्क्स फॉर दिस कोड। इस क्वेश्चन के ऊपर आपके एग्जामिनर ने 21 मार्क्स आप लोग को अवॉर्ड करें। इफ यू रन द कोड, आपको इंडेक्स एंटर करना है। यू जस्ट एंटर द इंडेक्स, इंडेक्स 1 आ रहा है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे एंटर करता हूँ लेट्स से 20, तो 20 का इंडेक्स क्या है मेरे पास? 0 है। लेट्स रन द कोड, लेट मी प्रोवाइड 20। 20 का भी 1 दे रहा है भाई, क्यों? लेट्स प्रोवाइड 3। है ये अगर भाई सबका इंडेक्स 1 क्यों दे रहा है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई, कोड में गड़बड़ है, कोड हमारा सही काम नहीं कर रहा। सारे नहीं, ऑर्डर तो आपके पास सही आया, हमारा पोस्ट ऑर्डर तो सही काम कर रहा है हमारा। तुमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। हाँ, सही तो लग रहा है सब चीजें। वैसे तो रूट पॉइंटर 0 ही था हमारे पास। चलें डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखते हैं।
अच्छा, मैं वहां पे वैल्यू चेंज नहीं कर रहा था, सॉरी। मैं शायद यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे भी तो वैल्यू आपको चेंज करनी होगी। अब ज़रा देखते हैं। आ गया, सही हो गया भाई। तो 3 मेरे पास बच्चों सेकंड इंडेक्स पे था, और आप देख सकते हैं, यू कैन सी 3 मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे था, 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स आ गया। और अब अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 20, तो 20 बच्चों मेरे पास जीरो इंडेक्स के ऊपर है, बिल्कुल परफेक्ट मेरे पास आ गया। वो बता रहा है कि भाई 20 जो है आपके पास जीरो इंडेक्स के ऊपर है। ठीक है भाई, तो बच्चों दिस वाज अनदर कोड दैट वी परफॉर्म्ड। और आज हम लोगों ने दो क्वेश्चंस करें, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे हमारे पास। मसला ये था अब्दुल राफे, मैंने यहाँ पे ना रूट पॉइंटर की जगह मैंने वैल्यू डिफाइन करी, और यहाँ पे मैं वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा था। तो बस मैंने रूट पॉइंटर की जगह वैल्यू डिफाइन कर दी यहाँ पे, दैट्स इट। तो आई वॉज नॉट अपडेटिंग द वैल्यू ओवर हियर। मैं यहाँ पे तो वैल्यू अपडेट कर रहा था, लेकिन हाँ रूट पॉइंटर भी अप्लाई करूँ, अब ये चलना चाहिए, बिकॉज आई वॉज नॉट अपडेटिंग द वैल्यू ओवर हियर। नीचे वाले पार्ट में मैं वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा था। अब भी चल, रूट पॉइंटर की जीरो ही है ना हमारे पास। ठीक है, जीरो बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर है। मैं एल्स वाले पार्ट के अंदर ना, यहाँ पे जो फंक्शन कॉल कर रहा था, तो यहाँ पे मैं वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने 15 ही लिखा हुआ था। 15 तो आपको पता है वो उसका इंडेक्स 1 ही है हमारे पास, तो तभी वो बार बार वही आ रहा था। तो मैं ऊपर यहाँ पे अपडेट कर रहा था वैल्यू, या नीचे अपडेट नहीं कर रहा था। दैट वाज द इशू। अब देखिए कितना अजीब सा इशू था, लेकिन आ जाते हैं भाई। तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला इन द अपकमिंग सेशन कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, कोई और नया क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आप लोग भी अपने एंड के ऊपर प्रैक्टिस करते रहे पाइथन की, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा बच्चों पाइथन के अंदर डे बाय डे होते रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।